हे गाइस, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो से मैं एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूं जिसमें हम लोग रे, रेगुलर बेसिस पे पाइथन प्रोग्रामिंग करेंगे, जिसमें हम लोग डेली पाइथन के एक एक प्रोग्राम बनाएंगे और प्रोग्रामिंग को समझेंगे, जहां पे हम लोग लॉजिक समझेंगे और फिर प्रोग्राम बनाएंगे। सो इसमें क्या होगा कि डेली 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 प्रोग्राम की डिफ़िकल्टी और धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी। तो प्रोग्रामिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको ये बताना चाहूँगा कि हम लोग प्रोग्रामिंग करने के लिए कौन कौन से टूल्स यूज करेंगे। आप डिफरेंट डिफरेंट आईडी यूज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, बट मैं जो यहाँ यूज करूँगा मैं बताना चाहूँगा उसका नाम है, आइए देखते हैं। एक फर्स्ट विजुअल स्टूडियो कोड एंड सेकंड पाइथन इंटरप्रेटर। तो इसे कैसे डाउनलोड करना है और कैसे इंस्टॉल करना है आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पाइथन डाउनलोड करते हैं। तो अपने वेब गूगल पे जाएंगे और लिखेंगे डाउनलोड पाइथन। डाउनलोड पाइथन करेंगे तो पाइथन की वेबसाइट खुल जाएगी, python.org। तो सिंपल क्लिक एंड देन सी, सबसे ऊपर हमें दिख जाएगा कि हमें पाइथन का सबसे लेटेस्ट वर्जन कौन सा है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग पाइथन विंडोज़ के लिए, लाइनक्स के लिए, मैक ओएस के लिए यूज डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम मैं मेरा विंडोज़ है तो मैं विंडोज़ के लिए डाउनलोड करूँगा। तो सिंपल डाउनलोड पाइथन 3.8.5, जो पाइथन का इस टाइम लेटेस्ट वर्जन चल रहा है। तो हम लोग बस नाउ सिंपल क्लिक करते ही ये डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो मैंने पहले डाउनलोड कर लिया तो मैं इसे पॉज कर दे रहा हूँ। एंड सेकेंड हमें टूल्स डाउनलोड करते हैं, तो उसका नाम है विजुअल स्टूडियो कोड। तो हमें जब जस्ट टाइप क्या करना है, डाउनलोड वीएस कोड। विजुअल स्टूडियो कोड को ही शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं वीएस कोड। तो इसका भी फर्स्ट विजुअल स्टूडियो कोड की वेबसाइट खुल जाएगी। तो यहाँ पे भी हम लोग विंडोज़ के लिए, मैक ओएस के लिए, लाइनक्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। नाउ बस सिंपल क्लिक विंडोज़ एंड देन इसकी डाउनलोडिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक, देखिए डाउनलोडिंग स्टार्ट हुई है। फिर मैंने पहले डाउनलोड कर लिया है तो मैं इसे पॉज पॉज कर दे रहा हूँ। तो डाउन हम हमारे हमारे दोनों टूल्स तो डाउनलोड हो गए। अब आइए देखते हैं इसे कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो जस्ट पाइथन को इंस्टॉल करने के डबल पाइथन पर डबल क्लिक, ओपन देन। अगर आप बिगिनर हैं तो जस्ट इंस्टॉल नाउ पर क्लिक करें और प्रोसीड करें। अगर आप थोड़ा पाइथन के बारे में अच्छे से जानते हैं तो आप इसमें इसकी सेटिंग भी चेंज कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है, ऐड पाइथन 3.8 टू पाथ, इस पर टिक करना ना भूलें। अगर आप इस पर टिक नहीं करेंगे तो हम लोग पाइथन को अपने सिस्टम में डिफरेंट डिफरेंट जगह यूज नहीं कर पाएंगे। देखिए पाथ होता क्या है, पाथ पाथ सेट करने से अगर हम लोग पाइथन इंटरप्रेटर का पाथ सेट करते हैं तो इससे होता क्या है, पाइथन इंटरप्रेटर को हम लोग अपने सिस्टम में कहीं भी यूज कर सकते हैं। अंडरस्टैंड? तो जस्ट क्लिक करते ही इंस्टॉल नाउ, इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी। जस्ट नेक्स्ट नेक्स्ट आएंगे, बस फर्दर फर्दर प्रोसीड करते चलिए और ये डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। मेरा डाउनलोड स्टार्ट हो चुका है, तो मेरा इंस्टॉल हो चुका है तो मैं इसे कैंसिल कर रहा हूँ, क्योंकि मैं दोबारा इंस्टॉल क्यों करूँ। कट गया। तो अब विजुअल स्टूडियो कोड को देख, विजुअल स्टूडियो कोड के जस्ट डबल क्लिक एंड सी। एक्सेप्ट इसे अगर आप एग्रीमेंट पढ़ना चाहें, अगर आप फ्री हैं तो पढ़ सकते हैं, लेकिन बिल्कुल मैं तो बोलूँगा इसे पढ़ना कोई ज़रूरत है नहीं। जस्ट क्लिक ऑन आई एक्सेप्ट एग्रीमेंट एंड नेक्स्ट, क्रिएट डेस्कटॉप आइकन एंड सारे टिक पे आप क्लिक कर दें। अगर आपको ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, बस सिंपल क्लिक कर दें क्रिएट डेस्कटॉप आइकन। इस पे क्लिक करने से क्या होगा, आपके डेस्कटॉप पे विजुअल स्टूडियो कोड का आइकन क्रिएट हो जाएगा। एंड ऐड ओपन विथ कोड, तो ऐसे क्या होगा कि आप, चलिए मैं इसका फीचर्स अभी क्या क्या यूज़फुल है मैं आपको बताता हूँ। ओपन विथ कोड याद रखिएगा। तो नेक्स्ट करेंगे, आराम से प्रोसीड करते चले जाएंगे और ये इंस्टॉल हो जाएगा। तो मेरा पहले ही इंस्टॉल कर चुका है तो इसे मैं कैंसिल कर दे रहा हूँ। तो हमारा पाइथन और विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल हो चुका है। तो अगर आप चेक करना चाहते हैं कि आपका पाइथन का इनवॉल पाथ रेट हुआ है कि नहीं, तो सिंपली cmd ओपन करेंगे और जस्ट टाइप करिएगा
पाइथन, पाइथन पे क्लिक करते ही अगर आपके पाइथन 3.8.2 जो मैं यूज़ कर रहा हूँ ये अगर आ गया तो आपका पाइथन का पाथ सेट हो गया है। पाइथन का पाथ सेट हो गया है। नहीं तो अगर जिसका पाथ जो भी वहाँ पे जो मैंने बताया था ऐड टू पाथ, जो भी वहाँ पे क्लिक नहीं किया होगा तो उसका क्या आएगा, एरर लिखेगा इंटरनली एक्सटर्नली कमांड नॉट फाउंड। तो हमारा पाइथन का पाथ भी सेट हो चुका है। जस्ट सिंपली विजुअल स्टूडियो कोड हो चुका है। इसे हम लोग ओपन करते हैं। हम देखते हैं अब इसमें ऐसा है क्या है। विजुअल स्टूडियो कोड के बारे में आपको थोड़ा कुछ बताना चाहता हूँ। विजुअल स्टूडियो कोड, विजुअल स्टूडियो कोड क्या है? देखिए विजुअल स्टूडियो कोड एक ही बहुत फ्री ओपन सोर्स कोड एडिटर है जिसे माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है। ये बहुत ही अच्छा कोड एडिटर है। आप यहाँ पे सी, पाइथन, C++, जावा, डिफरेंट डिफरेंट PHP, वेब डेवलपमेंट में यहाँ पे कर सकते हैं। तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ करना सीखें। अगर आपको विजुअल स्टूडियो कोड के बहुत सारे फीचर्स, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। आपका ये स्टार्टिंग में नहीं आएगा, स्टार्टिंग में नहीं आएगा। चलिए मैं आपको स्टार्टिंग में बताता हूँ। जस्ट क्लिक इट ओपन। जस्ट मैं अगर यहाँ एक फोल्डर बना लेता हूँ जिसका नाम रख देता हूँ पाइथन इंटरेक्ट। जस्ट देखिए ओपन विथ कोड, जो मैंने आपको बताया था ओपन विथ कोड। अगर आप वहाँ पे क्लिक नहीं किए होंगे तो यहाँ पे ओपन विथ कोड नहीं आएगा। ओपन विथ वो कोड क्लिक करते ही हमारा VS कोड इस फोल्डर में खुल जाएगा। वो फोल्डर में खुल गया तो आइए अब आगे प्रोसीड करते हैं। अब इतना करने के बाद हमें करना क्या है? अब तो इतना करने के बाद हमें कुछ चीज़ें करनी हैं। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ। फाइल यहाँ पे हम लोग सर्च कर सकते हैं डिफरेंट, बहुत ही ईजी है। और यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, सेटिंग में जाके इसके डिफरेंट डिफरेंट सेटिंग को भी देख सकते हैं। तो मैं ऐसा आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, मैं आपको सिंपली बताता हूँ हमें करना क्या है। तो हमें ये इस यहाँ पे क्लिक करना है। तो ये क्या हमारा ये एक्सटेंशन डाउनलोड करता है विजुअल स्टूडियो कोड। जिस भी आप लैंग्वेज को यूज़ करना चाहते हो वो एक्सटेंशन डाउनलोड करने से क्या होता है कि आप जब भी प्रोग्रामिंग को मतलब कोड करेंगे तो क्या वो आपको रिकमेंड करेगा। रिकमेंड करना मतलब कुछ शो करेगा कि आप बहुत ही ईजिली, जैसे प्रिंट PR लिखेंगे आपका पूरा प्रिंट आ जाएगा। तो इसके लिए हमें पाई हम हमें पाइथन पाइथन यूज़ करना है। तो जस्ट सर्च करेंगे पाइथन। पाइथन सर्च करेंगे तो जस्ट ये पहला जो पाइथन खुलेगा लिमिटेड डिबगिंग, ये हमें इंस्टॉल करना है। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया है। तो नहीं तो अगर आपका जस्ट सिंपल इंस्टॉल कर लीजिएगा। तो इतना करने के बाद एक चीज़ और हमें करना है। कोड कोड रनर कोड रनर से क्या होगा, कोड रनर से इसको भी आप सिंपल इंस्टॉल कर लीजिए। मैं आपको बताता हूँ इसका क्या फ़ायदा है। तो इतना करने के बाद हमें करना क्या है, जस्ट ये ये न्यू फाइल यहाँ पे आप हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे न्यू फोल्डर, जस्ट न्यू फाइल पे क्लिक, और मैं लिखना चाहता हूँ hello.py। डॉट पे पाइथन का एक्सटेंशन है। तो क्लिक करते ही हमें ये एक्सटेंशन खुल जाएगा। देखिए अब हम लिखते हैं 1+2 प्रिंट करते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये क्या है, जब कोड रनर डाउनलोड करने के बाद ही आपका ये रन बटन यहाँ पे आएगा। जस्ट क्लिक इट, देन ये रन होगा। अभी देखिए रन हो गया। 0.59 सेकेंड में ये रन हुआ है। अंडरस्टैंड। तो ये क्या है, ये एक टर्मिनल है। विजुअल स्टूडियो कोड टर्मिनल प्रोवाइड करता है जहाँ पे आपको ये गिट टर्मिनल, CMD, जो हम लोग जानते हैं कि ये CMD क्या है। CMD है कमांड कमांड लाइन टर्मिनल है जहाँ पर हम लोग कोड लिख के कमांड लिख के एग्जीक्यूट कर सकते हैं। वही सेम चीज़ हम लोग यहाँ पर भी कर सकते हैं।
तो इतना करने के बाद सिंपली आप समझ चुके हैं। प्रिंट हेलो, प्रिंट हेलो, या सिंपली हम लोग देखिए टर्मिनल। अब मैं आपको अब टर्मिनल कैसे बता रहा हूँ, कैसे आप प्रोग्राम को रन करेंगे। इस फाइल का नाम क्या है, हेलो हेलो डॉट पी वाई। इसमें लिखना है पाइथन हेलो डॉट पी वाई, जस्ट इंटर। तो आप लोग इतना कर लिए। अब हमें इतना, इसके बाद करना क्या है। तो हमने क्या किया, हमने विजुअल स्टूडियो कोड भी डाउनलोड और इंस्टॉल कर लिया, और हमने पाइथन में डाउनलोड और इंस्टॉल कर लिया। तो अब हम लोग प्रोग्रामिंग की तरफ बढ़ेंगे। तो तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो हम लोग कल से नेक्स्ट नेक्स्ट लेक्चर से प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे। तो थैंक यू, थैंक यू गाइस।